काम उद्योग में एक हमेशा शिकायत रही थी कि छत्तीसगढ़िया मतलब लोकल जो स्थानीय रहवासी है लड़का है युवा मन है वो मतलब प्रायोरिटी नहीं दे जाए। अभी एक विधायक जी मिली सर राम कुमार यादव जी कहा थे कि छत्तीसगढ़िया जो युवा है वो मन के प्रायोरिटी नहीं मिले जाए। एक लिए कुछ प्लान कर सकते हो, एक कुछ पॉलिसी बना सकते हो कि छत्तीसगढ़िया मतलब स्थानीय वासी मतलब कुछ प्रायोरिटी मिले काम में। 5 नए मेडिकल कॉलेज एक ही दिन में एक समय पर अनुमति मिला है और निश्चित रूप से अब छत्तीसगढ़ में जो निरंतर डॉक्टरों की कमी हो रही थी उस कमी से छत्तीसगढ़ उभरेगा और यहाँ के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बनने का अवसर मिलेंगे। आपके पड़ोसी विधानसभा के गांव है नकटी गांव, मैं एक सवाल कर लेता हूँ कि आपकी स्टैंड का है सरकार की ओर से। बीच में खबर आती है इसकी रेत वेत वाले मतलब ईश्वर साहू जी है प्रोटेक्शन देवा थे मतलब संरक्षण देवा थे, बीच में हल्ला हो गई इसे वीडियो बना दी। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार डैमेज हुआ इस नकटी से एपिसोड से। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल थे जिनसे सारे विषयों पर बातचीत हुई। मेडिकल कॉलेज एक बड़ा मुद्दा था, साथ ही साथ नकटी के विषय पर भी सवाल आने थे मंत्रियों के, तो हालांकि उन्होंने इनफ कह दिया लेकिन बाद में फिर भी हमने सवाल किया क्योंकि सवाल जरूरी थे। छत्तीसगढ़ के उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहब हमारे साथ में हमें गोट बात कर लेते का चलत है तकनीकी शिक्षा के लिए युवा मन के लिए का कुछ आने वाला है, का कुछ खास आने वाला है। युवा मन के भविष्य ला सुनहरा और सुरक्षित करे के लिए हमारे तकनीकी विभाग लगातार प्रयास करते और मैं युवा मन ला ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले आपके माध्यम से कि आज के जो समय है तकनीकी के समय है, तो निश्चित ही जिस प्रकार देश और दुनिया तकनीक में आगे बढ़ा है तो निश्चित ही उसी प्रकार से ट्रेनिंग उसी प्रकार से प्रशिक्षण होना चाहिए। तो हमारे एमर्जिंग जो कोर्स है ओला प्रारंभ हमारे ITI मन में करत है जिमा AI है, रोबोटिक्स है, ड्रोन के है, ऐसे इस प्रकार के जो प्रशिक्षण हम हमारे ITI में करबो तो हमारे लड़का मन जो आने वाला जो फ्यूचर है ओला जानी समझिए अगर प्रशिक्षण लिए और माध्यम से अपन भविष्य ला गढ़े के काम करी और आने वाला भविष्य में PM सेतु योजना जेमा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 60,000 करोड़ रुपया पूरा देश के लिए रखे जेकर माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे 40 से 45 ऐसे ITI कॉलेज हम सेलेक्ट करे हैं जहां तकनीकी के क्षेत्र में हाईली टेक्नोलॉजी मशीन वहां पर रही, वो मशीन के माध्यम से हमारे लड़का बच्चा मन युवा साथी मन प्रशिक्षण ली। ये तो केंद्र के द्वारा हमला मिला थे जेमा राज्य के भी एमा सहयोग रही और CSR के भी फंड भी हमें लगी। साथ ही साथ ऐसने हमन जतका उमा हुई वैसने उतके कन 40-45 और ITI हमन सेलेक्ट करबो एज अ मॉडल और मॉडल के रूप में ओला भी हमन विकसित करे काम करबो ताकि वो भी टेक्नोलॉजी से लैस हो और आज के समय के जो उपयोगिता के हिसाब से जो मशीन की आवश्यकता है जिसमें प्रशिक्षण करना है ऐसे मशीन उपकरण वहाँ खरीदी करके लगाबो ताकि तकनीकी के आधार पर हमारे बच्चा मन प्रशिक्षण ली और इतना हुनरमंद हम अपन बच्चा मन ला बनाबो कि जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर ओमन बनी, जॉब मांगने वाला नहीं जॉब देने वाला। फिर बीच में ITI के जो एक ट्रेंड रही से एकदम माहौल रही से अचानक से थोड़ा सा डाउन हो गई से वो फिर बूम होने वाला ITI के लिए बिल्कुल बूम होने वाला है। मैं अगर कंपेयर करो हमारे पिछले 5 साल के सरकार के किसी प्रकार के फंड नहीं दे जात रही से ना ITI में ना कौशल विभाग में ना तकनीकी में, लेकिन हमारी सरकार जब से आए हैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सर तब से लगातार एमा फंड दे के काम कर देंगे है। जो हमारा ITI होकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्डिंग ओला भी दुरुस्त करे के काम हमन करत हन और आज के डेट में जैसे कि पहली नक्सल क्षेत्र रही से बहुत सारे तो वहाँ ITI नहीं खुल पा रही। आज 146 ब्लॉक पूरा छत्तीसगढ़ में तो 146 ब्लॉक में पूरा ITI हमारे खुल चुके हैं। वैसे हमारे पॉलिटेक्निक लगातार हर जिला में खोल चुके हैं, लाइवलीहुड कॉलेज हम हर जिला में खोल चुके हैं, कौशल विकास प्रशिक्षण जो है के जो केंद्र है BT के माध्यम से जो ट्रेनिंग देता है वो भी आज हर जिला हर ब्लॉक में हम कराए के प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हर तरीका के सुविधा हर जिला में हम दे के प्रयास करते हैं और एक विशेष काम हम करते हैं कि जो कंपनी से फैक्ट्री से वो मतलब किस प्रकार के व्यक्ति चाहिए, किस प्रकार के ट्रेड की आवश्यकता वो मतलब है, कौन से प्रशिक्षण कराए जाए जेकर से होकर वो मतलब जो जरूरत है वो मिले, तो वो हमन मैपिंग करा के क्षेत्र वाइज मैपिंग करा है और अनुसार हम ट्रेनिंग कराते हैं ताकि
तत्काल हमारे लड़का बच्चा है जो फैक्ट्री हो चाहे कंपनी हो या खुद के वो स्वरोजगार वो लगा सके, तो इस प्रकार की ट्रेनिंग हम लगातार उद्योग मन में एक हमेशा शिकायत रही थी कि छत्तीसगढ़िया मतलब लोकल जो स्थानीय रहवासी है लड़का है युवा मन है वो मतलब प्रायोरिटी नहीं दे जाए। अभी एक विधायक जी मिली सर राम कुमार यादव जी कहा थे कि छत्तीसगढ़िया जो युवा है मन का प्रायोरिटी नहीं मिले जाए। एक लिए कुछ प्लान कर सकते हो, एक कुछ पॉलिसी बना सकते हो कि छत्तीसगढ़िया मतलब स्थानीय वासी मतलब कुछ प्रायोरिटी मिले काम में। बिल्कुल हमारा प्रयास यही में है, यही में हम फोकस करत हन और ओकरे अनुसार हम पहली फैक्ट्री मन से, कंपनी मन से, ओनर मन से हम बात करें, चर्चा करें कि आप लोग किस प्रकार के ट्रेड के प्रशिक्षार्थी चाहिए, जो किस प्रकार के डीजल मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, इस प्रकार के आप लोग जो ज़रूरत है आपके प्लांट में, तो ऐसे ट्रेनिंग हमन कराथन। हमन मैपिंग कराएं कि रायगढ़ जिला है तो रायगढ़ में हम देखें ये फैक्ट्री है, ये कंपनी है, तो यहाँ किस प्रकार की आवश्यकता है, तो हम वही प्रकार से वहाँ ट्रेनिंग दे के काम करते हैं। बस्तर में किस प्रकार के आवश्यकता है तो उला मैपिंग कराएं, सरगुजा में किस प्रकार की आवश्यकता है, तो इस प्रकार आवश्यकता अनुसार हमारे ट्रेनिंग देते हैं। पहले एक समय रही, आप सब लोग मालूम है, कोपा चला कंप्यूटर की ट्रेनिंग हो, सिलाई मशीन है, ब्यूटिशियन है, इस प्रकार के ही ट्रेनिंग हो, तो निश्चित ही इतना ज़्यादा हो गया कि ना नौकरी मिल पाती ना स्वरोजगार मन कर पाते। तो हमन ये मैपिंग करें कि जहाँ एक जरूरत है, जहाँ पे ब्यूटिशियन की आवश्यकता है, जहाँ पे कंप्यूटर की आवश्यकता है, जहाँ पे सिलाई मशीन का, वहीं वो चली, और जहाँ जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता है उकर अनुसार हमन ट्रेनिंग करा था। लगभग 111, ऐसे तो 700 हमारा रजिस्टर्ड ट्रेड है, लेकिन 111 अभी हमने चयनित करें, जो 111 ट्रेड रही जिसमें प्रशिक्षण हमारे युवा साथी मतलब मनते। आपके विभाग की जब तक सरकारी विभाग की जो पद हावे भर्ती वो खाली है कि भरा गए कि भरने वाला है? देखिए, निश्चित ही कुछ कुछ पद खाली जरूर है, लेकिन अतिथि शिक्षक के माध्यम से हम यहाँ सबो पदला सुरक्षित रखे हैं। किसी प्रकार के कोई शिक्षक की कमी नहीं है, प्रशिक्षण पर्याप्त रूप में हर ITI में शिक्षक हमारे है जो मन हमारे लइका मन ला प्रशिक्षण दे के काम करत। और हमन एक नया काम अभी हमार सरकार बने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार बने के बाद करें कि निश्चित ही लइका मन ला तो हमन प्रशिक्षण देत हन, लेकिन तकनीक जैसे आगे बढ़ते तो निश्चित ही हमारे जो टीचर्स है ओकर मन के भी प्रशिक्षण होना चाहिए, ताकि वो नया तकनीक के अनुरूप हमारे लइका मन ला प्रशिक्षण है, तो ओकर मन के ट्रेनिंग भी हमन कराना प्रारंभ करें। ओकर मन के 3 महीना के हम ट्रेनिंग कराता ना, वो भी सरकार ओकर मन के ट्रेनिंग के पूरा पैसा ला देते, वो ट्रेनिंग करा के लाए जाते, फिर वो वहाँ ट्रेनिंग करके आए के बाद हमारे बच्चा मन ला ट्रेनिंग देते। सवाल है कि गिरोधपुरी के पर्यटन के लिए और का कुछ बढ़िया होते का होने वाला है गिरोधपुरी के काबर के लोग आपसे बहुत अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल, पिछले 5 साल बहुत भेदभाव के राजनीति ला अनुसूचित जाति समाज झेले हवे। पिछले 5 साल पूरा गिरौदपुरी हो चाहे भंडारपुरी हो, हर जगह विकास कार्य रुक गए से, लेकिन जब से हमारी सरकार आए है तो लगातार हमारा पैसा स्वीकृत करे के काम करत हन, जिमा हर किसी ला गिरौदपुरी से लगाव है, सबकी आस्था है। तो अभी भुइयाँ नापने वाला, डंडा शरण प्रणाम करने वाला श्रद्धालु मन के लिए 3 करोड़ रुपए के शेड निर्माण वहाँ कार्य प्रगति पर है। आने वाले समय में जोंक नदी जहाँ लोगन श्रद्धालु स्नान करते और फिर बाबा जी के दर्शन करे जाते, तो वहाँ पर जोंक नदी में स्नान करने के लिए वहाँ शौचालय, वहाँ पचरी की आवश्यकता है, शौचालय की आवश्यकता है, वहाँ पे शेड निर्माण की आवश्यकता है। तो एकरो लिए ये मुख्यमंत्री जी 2 करोड़ रुपए के घोषणा करे, जेकर माध्यम से ये सबो निर्माण कार्य हुई। और आने वाले समय में जो हमार मुख्य मंदिर है, वहाँ से लेके जो छाता पहाड़ है, अमृत कुंज जो जाए के रोड है, इला सतनाम मार्ग के रूप में डेवलप, सतनाम मार्ग के रूप में बनाए के लिए डेवलप करे के काम करी। तो इस प्रकार जो भी समाज के मांग हवाए, हमारे संस्कृति के अनुरूप और गिरौदपुरी के आस्था ला ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में विकसित गिरौदपुरी हमन बनाए के प्रयास। आपकी पड़ोसी विधानसभा के गांव है नकटी गांव, मैं एक सवाल कर लेता हूँ कि आपकी स्टैंड का है सरकार की ओर से और आपकी ओर से? देखिए, कोई भी हो, अतिक्रमण जो रही से ओला खाली कराए के काम होए हवे, और मैं देखत मोला देखे ला मिलते, सुने ला मिलते कि एमा राजनीति करे के काम कुछ साथी मन करत है, कुछ कांग्रेस पार्टी के मन करत हवे। जबकि हमन देखथन तो 2020 में भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री रही से, ओकरे द्वारा ये कहीं ना कहीं कागज चलाए गिरी से कि वहाँ के जमीन ला खाली कराना। ओकरे अगर हमन कागज ला देखथन, जब बोला खाली कराए के बात करे गिरी सब है, तो वहाँ लिखाए हुए है कि किसी प्रकार के किसी के कोई कब्जा नहीं है, ना किसी प्रकार के मस्जिद है, ना किसी प्रकार के कब्रिस्तान है, ना किसी प्रकार के मुक्ति धाम, किसी के कोई कब्जा नहीं है, ये वहाँ दिखाई देते। तो किसी प्रकार के वहाँ राजनीति करे की आवश्यकता नहीं है। अतिक्रमण जो भी करते तो गलत होते हैं और अतिक्रमण ला हटाना। कांग्रेस के विधायक मन सब लिख के दे कि भैया मतलब आवास नहीं चाहिए करके, आप मतलब क्या लगता है? देखो, कांग्रेस के 2 चेहरे हैं, दिखाते और कुछ और करते कुछ और। ये पूरा
छत्तीसगढ़ की एक एक जनता जान चुके। अभी देखबे जब जमीन मिली तब सबसे पहली अगर कोई नंबर में खड़े रही तो यही कांग्रेस के विधायक मन खड़े रही पहली, और अभी भी जो खाली कराना रही से तो यही मन जा जाके विधानसभा अध्यक्ष जी करा, मुख्यमंत्री जी करा बार बार निवेदन करे के काम करे कर मन से पूछ लो कई बार लगे, यही मन लगातार गे तो एक दू चेहरा है, यही मन पहली प्रस्ताव दे रही से आज वही प्रस्ताव आगे बढ़े और वही प्रस्ताव आगे बढ़े तेकर अब विरोध करत हवे। धन्यवाद। गुरु खुशवंत साहब से मंत्री तकनीकी उच्च शिक्षा और कई जरूरी मुद्दा में होकर पक्ष जानना, बयान जानना भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी साथ में है, बातचीत कर लेते हैं। 5 मेडिकल कॉलेज एक साथ की स्वीकृति मिली, मंजूरी मिली, 50-50 सीटें भी साथ में है। मंत्री जी क्या कहेंगे, 5 मेडिकल कॉलेज एक साथ आपके क्षेत्र में भी है? देखिए, ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है कि एक साथ 5 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में, और जो हमारे छत्तीसगढ़ स्तर के जो राज्य हैं वो देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी राज्य को 5 नए मेडिकल कॉलेज एक ही दिन में एक समय पर अनुमति मिला है। और निश्चित रूप से अब छत्तीसगढ़ में जो निरंतर डॉक्टरों की कमी हो रही थी उस कमी से छत्तीसगढ़ उभरेगा और यहाँ के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बनने का अवसर मिलेंगे और आम जनता को भी डॉक्टरों की कमी की भरपाई होगी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी एक छोटा सा इलाका है, जिला है, वहाँ के लोग भी नहीं सोचे होंगे कि मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधा उनको मिल जाएगी, क्या कहेंगे इसकी? नहीं, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी क्षेत्र के लोग जो है लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे थे। क्षेत्र जरूर छोटा है परंतु वहाँ के लोगों की सोच बड़ी है और मध्य प्रदेश सीमा से आता है और कई जिलों का वो ज्वाइंट है। और मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी देश के नक्शे वाले जगह हैं। जब पूरे छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि रेल की लाइन आई होगी उस समय वो चिरमिरी में आ चुका था। पूरे देश को ऊर्जा देने का काम चिरमिरी ने किया। मनेन्द्रगढ़ 1939 की नगर पालिका है, व्यवस्थित शहर है और मुझे लगता है कि बहुत पहले ही ये मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े संस्थानों का हकदार था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। इसके लिए समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। मेडिकल कॉलेज के हीरो कहीं ना कहीं आप भी है उस इलाके से? देखिए, मैं साइड हीरो हूँ, हीरो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। बहुत सारे पद खाली है सरकारी अस्पतालों में, वो उस पर कैसे करेंगे? अभी रेगुलर भर्ती के लिए हम लोग योजना बना रहे हैं। बाकी तब तक हम लोग अभी संविदा से और बांड से डॉक्टरों की पूर्ति कर रहे हैं। NHM से भी भर्तियां हमारी जारी है। शीघ्र ही रेगुलर भर्ती की भी प्रक्रिया चालू है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर की सैलरी काफी स्ट्रक्चर कम है, इसीलिए सरकारी अस्पताल में जाना नहीं चाहते डॉक्टर। उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं, उस पर भी हमारे प्रस्ताव और योजना चालू है। नकटी के विषय पे लगातार पॉलिटिक्स हो रही है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? लगातार कांग्रेस भी इस पर बयान दे रही है। देखिए, आज पूरे विस्तार से इस पर हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी ने बात रखी है। चूँकि नकटी का प्रोजेक्ट कांग्रेस के समय से लाया हुआ है और ये सबका दोषी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के लोग हैं। अगर वो चाहती तो इतने अतिक्रमण नहीं होते, उन्होंने ही प्रक्रिया चालू किया था। और चूँकि सरकार की संपत्ति जनता की होती है और जो बड़े भूखंड इंक्रोचमेंट हो रहा था और शहर के जो महत्वपूर्ण स्थल नकटी में, तो निश्चित रूप से वो इसका इंक्रोचमेंट हटाना जो शासन की कार्य प्रणाली होती है उसके तहत किया गया है। बीजेपी हो या फिर छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार डैमेज हुआ इस नकटी से एपिसोड से? कहीं सरकार अपनी काम कर रही है, किसी काम से सरकार के कोई डैमेज नहीं होता। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल थे, जिनसे सारे विषयों पर बातचीत हुई। मेडिकल कॉलेज एक बड़ा मुद्दा था, साथ ही साथ नकटी के विषय पर भी सवाल आने थे मंत्रियों के, तो हालांकि उन्होंने इनफ कह दिया, लेकिन बाद में फिर भी हमने सवाल किया क्योंकि सवाल जरूरी थे। साजा से भाजपा विधायक ईश्वर साहू जी साथ में हवे। मानसून सत्र चला थे, मानसून सत्र में का विषय लेके आओ? क्षेत्र के बहुत कुछ विषय है, जैसे कि सड़क की बात करें क्योंकि सड़क भी जर्जर हो चुका है। वैसे बजट में जुड़े हुए हैं। हाँ। हम चाहते तो और मंत्रियों से बात करके और एक आधी बजट में जुड़वा दे या जल्द से जल्द काम चालू करे। उसके साथ साथ जो स्कूल है, स्कूल मरम्मत है, आंगनवाड़ी है, ऐसे हमारे क्षेत्र के जितने भी विषय हैं हमने मंत्रियों से बैठ के चर्चा की है। और जरूरी नहीं है कि हमको विधानसभा सत्र में लगाना, जरूरी नहीं है। हम मंत्री सभी मंत्री डायरेक्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी से, हमारे उप मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री जी से। आप तो डायरेक्ट अमित शाह जी से भी बात कर सकते हैं। बात कर सकते हैं। तो हमारे क्षेत्र के बारे में सभी मंत्री से जानते हैं। बिल्कुल। ये योग डे के दिन का हो गई से आपके बारे में वीडियो आ रही से कि आप नाराज होकर करके आप बाइट भी दे रहे हो कि आपके फोटो नहीं लगी स्थान, आप का हो गई?
ऐसा है, योग डे के दिन मैं गेट पे जब गया, गेट पे देखा तो गेट पे नहीं लगा था मेरा फोटो, क्योंकि जिले का काम था। आपको जिले के विधायक भी हो? हाँ, जिले की विधायक है। मैंने देखा तो नहीं दिखा, मैंने कहा, चलो भूल गया हूँगा। तो मैंने कलेक्टर एसडीएम से बात किया, तो वो हम रात को लगाए जल्दबाजी में, भूल गए विधायक जी बोले। फिर उसके बाद में हमारे अंदर गए, हॉल के अंदर, हॉल में भी योगा किए। योगा करने के बाद में हमारे पास प्रेस वाले आए, हमसे पूछे भाई, तो हमने जो देखा अपने नाराजगी जाहिर किया, क्योंकि बाहर भी मेरे पोस्टर में फोटो नहीं था, अंदर में भी नहीं है, और समय बहुत था, कम से कम 7 बजे का टाइम था, लेकिन 8 साढ़े 8 बज रहा था, 1.5 से 2 घंटे समय था। चाहता तो वो बदल भी सकता था। मैं अपने फोटो के बारे में, अगर ये हमारे क्षेत्र में क्या मैसेज जाता था, मेरे क्षेत्र की जनता क्या बोलते थे, वो मेरा अपमान नहीं था, मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान था, इसलिए मुझको बोलना पड़ा मेरे को। लोगों ने कहा था कि भैया अतक बड़े विषय नहीं इसकी मंत्री जो विधायक जी नाराज हो जाए करके, वो तो मामला आपस करी से बोलते हुए आप ठीक कर देती सोलह अगली बार, अतना बड़े विषय नहीं कहा थे। बोलना पड़ा, वो मेरा अपमान नहीं था, मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान था, इसलिए मेरे को बोलना पड़ा। बाकी क्षेत्र में काम हम बढ़िया चला थे, बारिश बढ़िया, वगैरह बहुत थे। बढ़िया काम चल रहा है सब क्षेत्र में। अब बीच में खबर आती इसकी रेत वेत वाले मतलब ईश्वर साहू जी है प्रोटेक्शन देवत हो, मतलब संरक्षण देवत के बीच में हल्ला हो गिरी से वीडियो बना रही से। अब ऐसा है, उनके कुछ काम धंधे नहीं है, हाँ। क्योंकि बाकी कुछ तो मेरे को चलाने और देखने को तो कुछ नहीं है, तो जबरदस्ती मेरे नाम को जो भी उस क्षेत्र में हो रहा, गलत काम, जो भी गलत काम हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, तो वो विधायक का ही नाम ले जा रहा। कहीं अब उधर धमदा बोरी तरफ कहीं रेत की गाड़ी चल रहा है तो बोलते विधायक से ही चल रहा है, इधर खमरिया तरफ चल रहा है तो विधायक ही चल रहा है। विधायक का आदमी, अरे आदमी तो मेरा सभी है, पूरा विधानसभा मेरा आदमी है। फिर लेकिन क्या करे, अब क्या करे, उनको खबर चलाने को नहीं मिल रहा, तो कुछ ना कुछ लिखे जा रहा है। आप इस सिस्टम में समझे अब तक कि रेत घाट किसे बांटते, रेत घाट किसे चलते, तो समझ आई सब। मैं जानता ही नहीं तो क्या समझ में आएगा, मैं क्या रेत कैसे निकालते, कहाँ पे रेत है, मैं खुद ही नहीं जानता, मैं तो क्या समझ में। आप कमीशन लेते हो और रेत घाट चलाती है, मैं बता रहा, मैं कहाँ है, कैसे रेत निकाले जाते हैं, कहाँ पे रेत है, कौन से नदी में। वैसे शिवनाथ नदी तो मेरे क्षेत्र में बहुत कम आता, धमदा से थोड़ा सी कवर होता, और बाकी तो हमारे क्षेत्र में नरवा ढोड़गा वारी है। हमने आज तक नहीं देखे कि रेत कैसे निकाले जाते, कमीशन लेने का सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं आता, बिल्कुल हमने देखे भी नहीं कैसे निकाले जाते, क्या होता है। चलो धन्यवाद। बाकी विकास बने होते, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाँ, हमारे क्षेत्र में ईश्वर हर क्षेत्र में काम हो रहा है। हाँ। 100 किलोमीटर से अधिक सड़क का काम चल रहा है। अभी तुरंत उदाहरण में हमारे 39 करोड़ 30 लाख का साझा का चौड़ीकरण का काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। कॉलेज भवन बन रहा, महतारी सदन बन रहा, स्कूल भवन बन रहा, प्रार्थना शेड बन रहा, ऐसे हर क्षेत्र में काम चल रहा है मेरे पूरे क्षेत्र में। बीरनपुर मामला में अभी का अपडेट है, का चला कोर्ट कचहरी में न्याय की कब तक उम्मीद, आप न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ा? हाँ, बीरनपुर में जो कांड हुआ था उसका केस अभी चालू है। अभी गवाही प्रक्रिया चालू है, और निश्चित जो कातिल है उनको जरूर सजा मिलेगा, गुनहगार को जरूर सजा मिलेगा। धन्यवाद। साझा के विधायक ईश्वर साहू रही से जेकर से गोड़ बात बहुत जरूरी से, बहुत सारा विषय आना रही से, तो बहुत सारा विषय में वहाँ अपन बात न रखी से।